स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको किसी समांतर पट्ट संधारित्र के बीच परावैद्युत पट्टी रखने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, इसको आप समझें, कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। देखो बच्चों, एक प्लेट है, ये आपकी एक प्लेट है, जैसा कि आपको अभी हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। एक प्लेट X है और एक प्लेट क्या है, Y है। अब इसको मैंने प्लस Q चार्ज सपोज करो हमने दे दिया, इस प्लेट पर क्या आ गया, प्लस Q चार्ज आ गया। ठीक, दूसरे प्लेट को हमने अर्थिंग कर दिया, इसीलिए इसके भीतरी सरफेस पर उतना ही क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव आ गया। अब मान लो इसके बीच में एक परावैद्युत पट्टी रखी है, एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K होता है। अब बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज हो गया, ये उतना निगेटिव चार्ज है। अब बच्चों, ये जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण जितना निगेटिव उतना क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, उतना पॉजिटिव हो गया। अब जरा देखिए, यहां दो कंडक्शन, दो संधारित्र बन गए और दो प्रकार से वैद्युत क्षेत्र आ गया, इसकी डायरेक्शन भी क्या है, डिफरेंट होती है, जिसकी डायरेक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए, पट्टी में वैद्युत क्षेत्र, इसको हम इंटरनल मान लें, तो E इंटरनल, इसकी डायरेक्शन हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। तो E इंटरनल की डायरेक्शन Y प्लेट से X प्लेट की ओर है। अब बाहर पट्टी के कारण एक वैद्युत क्षेत्र और आ गया, जिसको हम क्या कह दें, E एक्सटर्नल कहें। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर है, तो इसकी डायरेक्शन ये है। तो टोटल वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू E1 प्लस क्या, E2। E1 के जगह पर हमने E इन ले लिया, E2 के जगह हमने E एक्सटर्नल ले लिया। क्या देख रहे हैं, इंटरनल पट्टी के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा और प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है, विपरीत है। तो रिजल्टिंग परिणामी E इज इक्वल टू E1 माइनस बच्चों क्या हो जाता है, E2 हो जाता है, जिससे वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। और वैद्युत क्षेत्र घट गया तो V इज इक्वल टू E इंटू D, यानी वैद्युत विभव घट जाएगा, और वैद्युत विभव घट जाएगा तो C इज इक्वल टू Q अपान V, यानी धारिता बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा आवेश स्टोरेज किया जा सकेगा। बच्चों, एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, दो प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के कारण होता है, प्लेटों के आवेश के कारण होता है, उसको E एक्सटर्नल कह सकते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड उस परावैद्युत पट्टी के ध्रुवता के कारण, पोलरिटी के कारण डेवलप हो जाता है, उसकी दिशा जो है डिफरेंट होती है, उसकी दिशा उल्टी होती, अपोजिट होती है, जब उसको E इंटरनल कहते हैं। E एक्सटर्नल और E इंटरनल दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, और जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट गया तो विभव घट जाता है, और जब विभव घट गया तो धारिता बढ़ जाती है। इसीलिए परावैद्युत पदार्थ
भर देने से धारिता